सुनील सर, एक तो चीजें दिखाई भी जाए, एक तो बात ही कर लें पहले कि एक तो राहुल गांधी तो फुल एक्शन में। देखिए, कल भी जब वहां लाठीचार्ज की सूचना आई तो सबसे पहले उन्होंने बयान दिया। प्रधानमंत्री का तो अब तक नहीं आया, ना 20 जुलाई का है ना कल का है, केवल लफाजी उनके नीचे के लोग जो वहां से निर्देश हो रहे हैं। हम लोग तो बार बार कहते हैं कि ये मोदी और शाह की भारतीय जनता पार्टी, वहां तो बिना, कहते हैं ना कि पंछी भी नहीं वो फड़फड़ा सकता, उसको भी कहीं परिंदा को पर मारने के लिए भी वहां से अनुमति चाहिए। आज वो जो हुआ वहां मंगल मिलन, और आज का नहीं, मंगल मिलन तो कब से हो रहा है। हम बहुत अटल जी के दौर में भी हम देखते थे, मंगलवार को बैठते थे, होता था कि मंगल मिलन नाम, और उससे वहां चीजें निकलना। और एक और चीज सतत सतत नजर आ रही है सुनील सर, कि कहा जाता है कौन राहुल। अब तो सिर्फ राहुल राहुल और राहुल ही है, कि हर चीज के लिए राहुल है आपके पास, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं। और मैं एक चीज और दिखा दूं दर्शकों को, कि सोनिया गांधी जी का मैं जो जिक्र कर रहा था, सोनिया गांधी जी का जो एक आर्टिकल आज छपा है इंडियन एक्सप्रेस पर, उन्होंने बहुत मजम्मत की है इस सरकार की, मोदी जी को बड़े आड़े हाथों लिया। ये देखिए, एक ये उनकी वो है कि भाई ये जो मनमोहन सिंह के खिलाफ जो अपनी गरिमाहीन बयानबाजी के लिए खुद को माफ करना चाहिए। अब है बहुत तीखी, और भी उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा लेख है, अलग से भी चर्चा का विषय है, जरूर हम इस पे भी एक चर्चा रखेंगे, करेंगे। एक तो ये चीज थी, और कुछ बयान एक आध मुझे लगता है, ये देखिए जो मल्लिकार्जुन खड़गे वही फरमा रहे हैं, ये भी सुन लीजिए, फिर मैं आपसे पूछता हूँ। पोस्ट चेंज नहीं कर रहे, हम पोस्ट चेंज नहीं कर रहे। हम पूरी जो बिगिनिंग में हमारा स्टैंड था तब से अब तक एक ही स्टैंड है, और हमारे 3 मुद्दे पहले से ही है। एक तो स्टूडेंट के ऊपर जो लाठी चलाई, गोली चलाई, ये सब किसने किया, एक। और दूसरा क्या है, आपने उसके बारे में सदन में आके एक हमको बताइए कि कौन ऑर्डर दिया और कैसा हुआ। दूसरा ये है, ये लाठीचार्ज ये सब होने के वजह से बहुत से बच्चे बीमार हो गए, हॉस्पिटल चले गए, और 100 से भी ज़्यादा छोटी मोटी जो भी जख्म हो गई, और बहुत से पैलेट गन से जो स्टूडेंट्स को मारे उनको वो घायल हो गए। इसके बारे में हम चाहते हैं कि वो स्टेटमेंट दे, लेकिन 15-20 दिन हो गया, सॉरी 18 दिन हो गया, वो स्टेटमेंट देने को तैयार नहीं। अब वो कोशिश कर रहे हैं कि इसको कैसा हम एक बार बोल के तो उसके बाद निकल जाएंगे, ये उनकी मंशा है। सेकंड तो ये है चंदा चोरी, ये भी हमारा इश्यू। थर्ड है हमारा माफी मांगने का। ये 3 पहले से है, अभी भी है, आगे भी रहेंगे। ये सॉल्व होने चाहिए। जो सुनील सर कहा उत्कर्ष जी ने भी कि आप ट्रैप में फंस गए। ठीक है, संसद तो 2 दिन बाद खत्म हो जाएगी, 13 को आप संसद खत्म कर लेंगे या बच जाएगा। ये सड़क पर बचने का आपके पास अब कोई विकल्प दिखता नहीं है। और आपके पास जो आने वाले जो 7 सूबे हैं चुनाव की, जो पहली हम कहते हैं सेमीफाइनल मान लीजिए, 29 के पहले एक बड़ा सेमीफाइनल जो है, ये 2 सेमीफाइनल होने हैं, 27 और 28 में कुछ सेमीफाइनल है, फिर 29 तो फाइनल है ही है। और अब जो मैं कह रहा था राहुल राहुल, अब सोनिया गांधी जी ने जो ये मोर्चा एक ये नया, और नया क्या है, ये बहुत पुरानी बात है, और ये खुद को कहते हैं ना कि हाँ, खुद का खून खून दूसरों का पानी। तो अब ये चीजें तो आपको कहाँ कब तक पीछे आप छोड़ो। और एक और चीज सर मैं सारा इकट्ठा कर लेता हूँ, आप उस पर भी कर दीजिएगा। 15 अगस्त आ रहा है, 3 दिन 4 दिन बाद, आज 11 हो गई है, चौथे दिन है, जैन जी को समर्पित होगा। वहीं से कुछ चीजें हैं, इस बार आप लाल किले की प्राचीर से बहुत कुछ, आप वो जो होता है ना लफाजी, वो सुनिएगा, शायद वही नकल का ना, सब पर आपकी राय। सुनील जी, फिर मैं उत्कर्ष जी पे समाप्त। नहीं तो एक एक क्वार्टर फाइनल तो हो ही गया ना, बांकीपुर में और दतिया में। क्वार्टर फाइनल का प्री रिजल्ट तो सबके सामने है। प्री 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 सेमीफाइनल कह लीजिए, प्री सेमीफाइनल था वो, प्री से। और गुजरात का जो चुनाव था वहां भी, जहाँ पे आपके जीत का अंतर बुरी तरह से कम हो गया। देश का मिजाज, देश की हवा में किधर जा रही है दिख रहा है। और एक ट्रैप पे फंसना नहीं है, कोई जाल थोड़ा बिछाया गया है। ये जो आपने किया है वही आपके सामने आ रहा है। खुद ही के बुरे जाल में खुद फंस गए, ये है इसको। खुद फंसे हैं आप गवर्नेंस के अलावा सब बात करते हैं, सरकार के कामकाज के अलावा सब बात आप करते हैं।
15 अगस्त आने वाला है, तिरंगा यात्रा आपने निकालना शुरू कर दिया। तो तिरंगा यात्रा निकालने, प्रधानमंत्री को तिरंगा यात्रा निकालने की थोड़ी जरूरत है। सरकार के कामकाज से ही देश का इतना जबरदस्त माहौल होता है कि लोग अपने आप सड़कों पर निकलते हैं, जन भागीदारी होती है। अगर अगर सरकार के कामकाज से लोग संतुष्ट होते हैं, यूं ही लोगों के भाव और लोगों का उत्साह एकदम चरम पे होता है। आज सवाल इस बात का है कि एक देश में एक राजनीतिक माहौल बना है, लोगों ने इस सरकार के प्रति, युवाओं ने, जेनजी जिसके बात आप कर रहे हैं, और अब तो जेन अल्फा भी आ गया, जो सरकार के कामकाज से असंतुष्ट है। सरकार को उनको संबोधित करना चाहिए, सरकार कर पा रही है। और जेन जी तो मान लीजिए कि एक ऐसी जमात है, उसने डॉक्टर मनमोहन सिंह की भी सरकार को देखा होगा, उसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार को देखा होगा। जेन अल्फा तो इसी सरकार में पैदा हुई है, 2014 में पैदा हुई हो। उसको तो एकदम पूरी तरह से बुलंद होना चाहिए था, उसको तो एकदम राष्ट्रवाद से उत्प्रोत होना चाहिए था। वो क्यों सड़क पे आ गई? गोया की सरकार को सोचना पड़ेगा कि उसके कामकाज का तरीका लोगों को स्वीकार्य नहीं है। आज बात लोग कर रहे हैं, विपक्ष बात आपसे कर रहा है कि साहब जो जंतर मंतर पर जिस तरीके से बल प्रयोग हुआ, उसके बारे में सरकार जवाब दे, वो किसकी अनुमति से हुआ। और अगर आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो आप ये बताइए कि ये गृह मंत्री ने आदेश दिया कि नहीं दिया, इसमें क्या दिक्कत है आपको बताने में? ठीक है, राहुल गांधी को थोड़ा बताना है कि राहुल गांधी संसद में नहीं है, राहुल गांधी उठ के जा रहे हैं, जाने दीजिए। एक नहीं कितनी बार आप ये हुआ है कि प्रधानमंत्री विपक्ष के बहिर्गमन के बावजूद उन्होंने भाषण दिया है। प्रधानमंत्री विपक्ष के बाकायदे शोर शराबे के बीच में अपने भाषण चालू रखे हैं। पूरा का पूरा जो कृषि कानून है वो विपक्ष के हंगामे के बीच पास हुआ था, तो सबके सामने है। तो राहुल गांधी संसद में, सदन के भीतर बैठे या मत बैठे, उठ के चले जाएं, जाने दीजिए, अब अपना बयान रख दीजिए। आप इस विषय पर अपना स्टेटमेंट सदन के पटल पर रख दीजिए कि लीजिए साहब सरकार का पक्ष है। वो भी छोड़ दीजिए, मैं कहता हूं कि आप सदन में नहीं जा रहे हैं, आप इस विषय पर सदन के बाहर अपने पार्टी कार्यालय में बैठ करके बयान दे दीजिए कि साहब हमको सदन में नहीं बोलने दिया जा रहा है, मैं यहां आकर के अपनी बात कर रहा हूं। राहुल गांधी तो पता नहीं कितनी बार यह काम करते हैं कि सदन में हमको नहीं बोलने दिया जा रहा, हम बाहर आकर के 6 बजे से 5 बजे 4 बजे रात को कितने बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वो, और बाकायदे बोलते हैं कि साहब हमको संसद में नहीं बोलने दिया जा रहा, मैं आपको आके यहाँ बोल दे रहा हूँ, सदन की कार्रवाई स्थगित हो जा रही है, तब मैं बोलने आ रहा हूँ। सरकार ये काम क्यों नहीं कर सकती है? उसको क्यों इंतजार हो रहा है कि राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी? भाई अब तक तो यह था कि कौन राहुल गांधी, ये भी होता था कि एक अकेला सब पे भारी। अब क्यों स्थिति बन गई है? जब 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 प्रधानमंत्री मणिपुर के मुद्दे पर नहीं बोलने के लिए आ रहे थे, तो इसी संसद ने अविश्वास प्रस्ताव लाया था। जब वो सदन में आए, उनके भाषण के दौरान किस तरह का हल्ला हंगामा हुआ? आखिर प्रधानमंत्री ने अपना बयान दिया कि अपना वक्तव्य पूरा किया कि नहीं किया? यह तर्क क्यों दिया जा रहा है कि साहब राहुल गांधी नहीं, राहुल गांधी संसद को डिस्टर्ब कर रहे हैं? अरे राहुल गांधी होते कौन है? विपक्ष के नेता हैं, कई बार पार्टी बहिर्गमन करती है, सरकार अपना कामकाज करती है। केवल सरकार के काम होते रहे, केवल विधायी कार्य होते रहे, जो सरकार चाह रही है वही एजेंडा सदन में चलता रहे, यह सदन की कार्रवाई नहीं है। विपक्ष इस बात के लिए नहीं आता, विपक्ष सरकार में के हाँ में हाँ मिलाने के लिए सदन में नहीं आता, वह जनता से जुड़े हुए सवालों को उठाने के लिए भी आता। और अगर सरकार कर रही है कोई चर्चा करने के लिए तैयार है तो कर लीजिए। विपक्ष क्या कर रहा है कि आप प्रश्नकाल को स्थगित करके इस विषयों पर चर्चा कीजिए और इसका जवाब दीजिए, जिसमें अयोध्या का चंदा चोरी का मसला है और ये जंतर मंतर पर छात्रों के साथ बल प्रयोग की स्थिति है। चलो भाई ठीक है, चलो लोकसभा के अध्यक्ष जी तो बार बार नहीं कहते हैं कि प्रश्नकाल सदस्यों का काल है, उनके लिए सवाल पूछने का अवसर है, ये तो कहते हैं आप जी। और विपक्ष कह रहा है कि नहीं हमको प्रश्नकाल नहीं चाहिए, हमारे विषय पर चर्चा चाहिए। लो भाई करा लो, आप आओ कराओ, नहीं होने देंगे। सुनील सर, हम लोगों ने काम रोको प्रस्ताव बार बार बात करते कितना देखा है? एक बार नहीं कई बार देखा है, एक बार नहीं कई बार देखा है। जी 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 जी। और ये जो आपने सोनिया गांधी की बात की, स्वाभाविक सी बात है। प्रधानमंत्री जी ने 2017 में
डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए कहा था कि डॉक्टर साहब को बाथरूम में रेनकोट पहन करके नहाने की आदत है। ये शब्द प्रयोग किया था उन्होंने। क्या किसी पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह की बात कही जानी चाहिए? और और यह खुद बात जब आप प्रधानमंत्री एक प्रधानमंत्री द्वारा, एक प्रधानमंत्री द्वारा, एक और कोई कहे प्रधानमंत्री के द्वारा, एक प्रधानमंत्री के आदमी द्वारा, कहता जी और एक ऐसा व्यक्ति, डॉक्टर मनमोहन सिंह ऐसे व्यक्ति नहीं रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह की विद्वत्ता, काबिलियत, क्षमता, उनकी प्रतिष्ठा, सिविल सोसाइटी में उनकी इज्जत, इंटेलेक्चुअल्स में उनकी एक धाक, इसके बारे में किसी कोई संदेह नहीं है ना। दुनिया के तमाम विश्वविद्यालयों ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को आमंत्रित किया अपने यहाँ व्याख्यान देने के लिए। उस प्रधानमंत्री को जो प्रधानमंत्री का मतलब देश का नेता रहा है वो, उस प्रधानमंत्री के बारे में आप कहते हैं कि साहब उनको तो रेनकोट पहन करने रेनकोट पहन कर स्नान करने की आदत है। अच्छी तरह से जानते हैं वो। एक और सवाल है। मोहन मोहन सिंह क्या कहा करते थे, मोहन मोहन कहते आपने थे। कहा तो जो सोनिया गांधी ने सवाल उठाए हैं उस समय भी इस बात की आलोचना की गई थी, आज भी की जा रही है। उस समय यह सरकार और यह पार्टी जन समर्थन के लहर पे, तूफान पे सवार थी, सुनने के लिए तैयार नहीं थी। आज सब कुछ समझ में आ रहा है। ये चीजें, ये जो आज सोनिया गांधी कर रही हैं, यह लोगों के मन में पहले से ही है। ये लोग इसको देखते चले आ रहे हैं कि आखिर ये सरकार कैसे काम कर रही है, और सबकी नाराजगी खुल करके सामने आ गई। तो यह सरकार राहुल गांधी पर आक्रमण करके, उनको घेर कर अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकती। उसको ठीक, अपनी जवाबदेही उसकी बनती है, और उस जवाबदेही का उसको जवाब देना पड़ेगा कि आखिर ठीक, दिल्ली में इस तरह का पुलिस की बर्बरता कैसे हुई। ये सामान्य बिल्कुल सवाल नहीं है। उसको इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि जिस ट्रस्ट को केंद्र सरकार ने बनाया था, उस ट्रस्ट के अस्तित्व में रहते हुए करोड़ रुपए का कथित रूप से घपला कैसे हुआ, ठीक कौन बात, लोग थे जो ठीक, इसके जिम्मेदार हैं, और अभी तक बिल्कुल। सरकार उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। ये बात उन्हें जब स्वीकार करनी पड़ेगी।